यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की बात पर चुटकी ली है। ठाकरे ने कहा कि अकेले चुनाव लड़ने की बात करने वाले को जनता चप्पल मारेगी। ठाकरे या उन जैसे नेता जनता की बात भले करें, लेकिन जनता के मन की सुनता कौन है। ठाकरे ने खुद भाजपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन सरकार कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर बना ली। हो सकता है कल को शिवसेना बीजेपी फिर से हाथ मिला ले। गोवा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भाजपा को विपक्ष में बैठने का फैसला सुनाया था, लेकिन तीनों राज्यों में जोड़ तोड़ से भाजपा ने सत्ता हथिया ली। देश की राजनीति में ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जहां राजनीतिक दलों के लिए जनता की सोच के बजाय कुर्सी महत्वपूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि अधिकांश राजनेताओं के लिए आज सिद्धांत और विचारधारा के कोई मायने रह ही नहीं गए। पश्चिम बंगाल में दल बदल का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उठापटक शुरू हो चुकी है। कोई नहीं जानता कौन किससे हाथ मिलाएगा। चुनाव के बाद कौन किसके साथ रहेगा, ये भी नहीं पता। सवाल उठता है कि देश की राजनीति इस रास्ते पर क्यों चल पड़ी। राजनीति के मायने सिर्फ कुर्सी हथियाना ही क्यों रह गया। क्या विचारधारा का कोई महत्व नहीं रह गया। जवाब देने वाला कोई नहीं। चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाले राजनीतिक दल भी आज सत्ता के इर्द गिर्द ही घूमते नज़र आ रहे हैं। पैसे के दम पर सत्ता और सत्ता के दम पर पैसा बनाने का खेल खेला जा रहा है। राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह भले अलग हैं, लेकिन सत्ता पाने के रास्ते सबके एक से हैं। ऐसे में जनता के चप्पल मारने की बात बेमानी लगती है। राजनीति की त्रासदी यही बन गई है कि जनता के पास सिर्फ वोट हैं। जनता जिसे हराती है वह सत्ता हथिया लेता है और जिसे जिताती है वह देखता रह जाता है। पैराग्राफ चेंज। आश्चर्य की बात तो यह है कि राजनीति में नैतिक मूल्यों में गिरावट पर अब कोई सवाल नहीं पूछता। पैसे लेकर दल बदलने पर अब कहीं चर्चा नहीं होती। अपने ही नियमों की धज्जियां उड़ते देख मौन रहना चुनाव आयोग की भी मजबूरी बनता जा रहा है। अदालतें भी सत्ता के जोड़ तोड़ की तिकड़मों के आगे अपने आप को विवश मानने लगी हैं। फिर जनता की परवाह कौन करेगा। राजनीति में शुचिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को अपनी कथनी और करनी की विश्वसनीयता को बनाए रखना होगा। यानी जनता को भरोसा दिलाना होगा कि उनके लिए कुर्सी का महत्व जनता से बढ़कर नहीं है। पैराग्राफ चेंज। भारतीय रिजर्व बैंक के घरेलू बचत और कर्ज के रुझान कोविड-19 महामारी के भारतीय परिवारों की वित्तीय हालत पर असर का अच्छा खासा अनुमान देते हैं। हालांकि ये आंकड़े कुछ अंतराल के बाद आए हैं, लेकिन दूसरी लहर के असर से जुड़े आंकड़ों की अनुपलब्धता के बावजूद इनसे इतना स्पष्ट है कि तस्वीर भयावह है। आरबीआई ने जून 2021 बुलेटिन में रेखांकित किया है कि महामारी से घरेलू बचत के स्वरूप में किस प्रकार बदलाव आया। वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में घरेलू बचत जीडीपी 21% तक बढ़ गई थी, पर तीसरी तिमाही तक आते आते यह 8.2% रह गई। बैंकों में रखी घरेलू बचत राशि में भी गिरावट देखी गई। तीसरी तिमाही तक आते आते घरेलू बचत
जीडीपी भी मात्र 3% रह गई, जो पिछली तिमाही में 7.7% थी। क्या नकदी घर पर ही रखी जा रही थी? आरबीआई के अनुसार आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2021 तक जनता के पास 1.7% भारतीय मुद्रा थी, जो गत वर्ष इसी माह के दौरान 3.5% थी। केंद्रीय बैंक का मानना है कि कोविड-19 के चलते चिकित्सकीय व्यय के कारण ऐसा हुआ है। आरबीआई ने पारिवारिक कर्ज के जो आंकड़े जारी किए हैं वे भी चिंताजनक हैं। मार्च माह में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में घरेलू कर्ज में तीव्र बढ़ोतरी देखी गई। तीसरी तिमाही में यह और बढ़ा। भारत में पिछले कुछ सालों से घरेलू कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन यह चिंताजनक नहीं है यदि यह नई संपत्ति व उपभोक्ता वस्तु खरीद को प्रोत्साहित करता है। पैराग्राफ चेंज। आरबीआई के आंकड़ों के घरेलू वित्तीय स्थिति फिर भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि बचत आंकड़ों का आधार बैंक जमा बचत खाते और म्यूचुअल फंड संबंधी आंकड़े होते हैं। इसी तरह घरेलू कर्ज के आंकड़ों का आधार व्यावसायिक बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों व गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियों से लिए गए कर्ज। इसलिए आरबीआई द्वारा जिन कर्ज आंकड़ों की गणना की जाती है उनमें गैर संस्थानिक क्षेत्र से लिए गए ऋण शामिल नहीं हैं, यानी वे कर्ज जो लोग उधार देने वालों, जान पहचान वालों या रिश्तेदारों से लेते हैं। इस कर्ज का ताल्लुक उस बेहद गरीब तबके से है जो कर्ज के लिए बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों तक नहीं जा पाता। इस वर्ष मई माह में जब दूसरी लहर चरम पर थी, तब घरेलू तंगी के साक्ष्य सामने आने लगे। अस्पतालों में भर्ती होने की ऊंची लागत के चलते पारिवारिक आर्थिक तंगी की कहानियां सुनने को मिलती रही। इनमें से कई लोगों की आय गत वर्ष ही कम हो गई थी। इस दौरान गोल्ड लोन में भी तीव्र वृद्धि देखी गई है। यह सदा से ही भारत में मंदी का स्पष्ट संकेत रहा है, क्योंकि भारत में लोग तब तक अपने आभूषण गिरवी नहीं रखते जब तक गहरा वित्तीय संकट सामने न खड़ा हो। एक बड़ी गोल्ड लोन कंपनी के अनुसार लोन नहीं चुकाने के कारण गिरवी रखा सोना नहीं छुड़वा पाने वालों की संख्या बढ़ रही है। पैराग्राफ चेंज। शहरी व ग्रामीण इलाकों में अत्यधिक गरीब लोगों पर दूसरी लहर की आर्थिक मार के आंकड़े अगले कुछ माह में सामने आ ही जाएंगे, पर घरेलू बचत पर इसके प्रतिकूल असर के निशान लंबे समय तक रहने वाले हैं। कारण जिनकी नौकरियां लॉकडाउन में छूटी सभी वापस बहाल नहीं होंगी, न तो संगठित क्षेत्र में और न ही असंगठित क्षेत्र में। इसके अलावा दूसरी लहर के दौरान लिए गए कर्ज चुकाने का असर उपभोग पर पड़ेगा। ऐसे में कितने ही परिवारों का निकट भविष्य अंधकार में दिख रहा है। जाहिर है दूसरी लहर के बाद अर्थव्यवस्था को दोबारा गति देने की नीति बनाते समय सरकार को इन तथ्यों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।